हेलो गाइस, कैसे हैं? हमें आशा है आप अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के बीच में एक बार फिर कक्षा 8 अभ्यास 1G का मैथ लेकर आया हूं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने वाला हूं। आज का वीडियो भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो कृपया आप हमारे वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको मेरा वीडियो पूरा समझ में आएगा। और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम और भी बच्चे हमारे वीडियो को देखें और वो हमारे बताए हुए मैथ के ट्रिक को वो भी समझ सके। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1 से। निम्नांकित युग्मों से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। कह रहा है प्रथम संख्या को दूसरी संख्या से भाग दीजिए। तो ये हो गई आपकी प्रथम संख्या, ये हो गई सेकेंड संख्या यानी दूसरी संख्या। प्रथम संख्या से दूसरी संख्या में भाग देना है। तो से यानी से माने इसको, से मतलब को, और से माने में, यानी इसमें इसको भाग देनी है। प्रथम को सेकंड में भाग देनी है। तो आपको भाग देना है। तो आपको -8/5 को 1/10 से भाग देना है। प्रथम में सेकंड में भाग देना है। प्रथम सुगमों में प्रथम में और दूसरी से, यानी इसमें इससे भाग देना है। तो भाग देना है को से, ठीक है। तो आप भाग दीजिए। भाग देने का बहुत ही आसान तरीका। देखो बच्चों, भाग देने से पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि चाहे गुणा हो या भाग हो, उसमें जो माइनस और ऋण का जो रोल है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो भाग को क्या करते हैं, पहले देखिए कि माइनस और प्लस के गुणा क्या होता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए गुणा क्या होता है। जैसे माइनस गुणा माइनस बराबर हो जाता है प्लस बच्चों, और प्लस गुणा प्लस बराबर हो जाता है प्लस, माइनस गुणे प्लस बराबर हो जाता है माइनस, और प्लस गुणा माइनस बराबर होता है माइनस। ये यानी माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, और माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। आपको ये याद रखना है, ये बहुत ही चुटकियों में याद हो जाता है। माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका गुणा का चिन्हों का युग्म। अब इसको भाग, अब हम आपको प्रश्न नंबर 1 से हल करने जा रहे हैं, और देखिए कैसे हल होता है। यहाँ -8/5 दिया हुआ है बच्चों, -8/5। अब इसको भाग देना है किससे, भागा 1/-10। ये हो गया, आपको भाग देना है। अब बच्चों भाग देने का इसका यू ऊपर में संख्या को जब भाग दिया जाता है तो क्या किया जाता है, देखो इसको यानी इसको इससे भाग देना है। -8/5 को 1/10 से भाग देना है। तो -8/5 भाग दे रहे हैं, देखिए गुणा -10/1। ये हो गया आपका। अब देखिए गुणा तो आपको पता ही होगा। गुणा में बच्चों अंश और अंश से गुणा हो जाता है, और हर से गुणा हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं, कहीं से सरल तो नहीं हो रहा है। अंश और हर से क्या कहीं भाग हो रहा है? हाँ, हो रहा है। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी हो गया -2। अब कोई नंबर सरल नहीं हो रहा है। अब देखिए चिन्ह पर ध्यान देते हैं, यहाँ माइनस यहाँ माइनस। आपने बताया था माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस बच्चों। तो 8 दूनी क्या हो गया इसका, 16, 16/1। देखिए जिस परिमेय संख्याओं में हर एक हो जाता है उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, यानी पर इसका आंसर हो गया सिर्फ 16। ये हो गया बच्चों आंसर। ठीक सेकंड नंबर में आपको देखना है। सेकंड नंबर में क्या है बच्चों, 18 को -12/7 से भाग देना है। तो आप लिखेंगे 18 भागे -12/7, यानी ये आपको भाग देना है। काम वही करना है जो हमने पहले करके बताया है। देखिए 18 गुणा 7/-12, ठीक है बच्चों, 7/12। अब देखिए फिर इसमें देखिए कोई ऐसा नंबर है जो
अंश और हर से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, 6 से हो रहा है, 6 तिरिक 18 और 6 दूनी 12, यहाँ -2 हो गया। अब क्या हो जाएगा बच्चों, 7 को 3 से गुणा कर देंगे तो 7 त्रिक 7 और 3 यानी यहाँ 7 से गुणा हो गया तो हो जाएगा 7 त्रिक 21 और -2, 21 बटा -2, ये हो गया बच्चों आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन में देखना है, तीसरा क्वेश्चन में -8 को 5 बटे -16 से भाग देना है तो -8 भाग और हो जाएगा 5 बटा -16। ठीक है बच्चों, अब -16 हो जा रहा है। अब देखिए बच्चों क्या करना है, -8 गुणे -16 बटे क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब इसमें देखिए अंश और हर से कोई संख्या डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो आप पहले क्या करेंगे, माइनस को चिन्ह देखना है, कहीं माइनस और माइनस हो रहा है तो माइनस और माइनस का गुणा होता है बच्चों प्लस होता है। तो 16 अट्ठे कितना होता है, 128 बटे 5। अब इसका आंसर क्या होगा, 128 बटे 5 आंसर। बच्चों इसका आंसर क्या होगा, 128 बटे 5 आया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन को आपको हल करना है। तो चौथे नंबर क्वेश्चन को क्या करना है आपको बच्चों, देखिए 65 बटे 14 दिखा है, बराबर क्या करना है 65 बटे -14 ये, और भाग देना है -13 बटे 7 से भाग देना है। तो भाग देना है बहुत ही आसान तरीके से, 65 बटे -14 गुणे -13 बटा 7। अब ये क्या करना है, यहाँ देखिए, ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे संख्या पलट जाएगी, 7 बटा -13 होगा बच्चों, ठीक है, 7 बटे 13। अब 13 का नम 13, 13 पचे 65 आपका कट गया, यहाँ -1 हो गया और यहाँ 5 हो गया। यहाँ देखिए 7 एक नम 7, 7 दूनी 14, यहाँ -2 हुआ। अब बच्चों अंश और हर में गुणा होगा, 5 एक कम 5 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 2 एक नम 2, यानी इसका आंसर हो गया 5 बटा 2 आंसर हो गया बेटा। अब अगला नंबर है 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे दिया है 5 बटे 12 और -4 बटे 9। 5 बटे 12 4 बटे 9, 5 बटे 12 को 4 बटे 9 से भाग देना है बच्चों। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 5 बटा 12 और फिर भागे -4 बटे 9 कर देना है, ठीक है। अब क्या करना है, भाग देना है ना, तो भाग हो जाएगा इसका 5 बटा 12 गुणा 9 बटा -4, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 चौके 12, कट गया, 5 तिया 15 हो गया और 4 चौके 16, यानी -15 बटा 16 हो गया आंसर। अब 6 नंबर क्वेश्चन आपको बच्चों कमेंट्स बॉक्स में हमारे लिख करके आपको हल करके आंसर लिख करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चे हमारे इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आप हमारे वीडियो को देखा और इस क्वेश्चन को हमारे कमेंट्स बॉक्स में हल करके आपको बताना है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तब तक के हम अगला क्वेश्चन और पढ़ाते हैं, देखते हैं अगला नंबर में। देखिए प्रश्न नंबर 2, भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। अब बच्चों इसमें इस क्रिया को भाग करके हमें पता करना है कि ये संख्या p बटा q के रूप में है या नहीं है। क्यों, क्योंकि -1 बटा 8 भागे 3 बटे 4 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बच्चों आप तो जानते हैं, इसको भाग करिए और उसको पता करिए क्या ये p/q के रूप की संख्या है या नहीं है। तो हम कैसे पता करेंगे, -1 बटे 8 गुणे 4 बटा 3 करेंगे तो 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, तो ये बच्चों एक आया, एक एकन्नम हो जाता है 1 और 2 तिया 6, यानी 1/6। 1/6 किसके रूप में है, p बटा q के रूप में है, अर्थात 1/6 क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये कथन आपका क्या है, सत्य है बच्चों, ठीक है, सत्य है। अब सेकंड क्वेश्चन देखना है बच्चों,
क्या है ये 8/-9 भागे -4/3 बराबर -4/3 भागे 8/9। अब ये नंबर्स को भाग करिए और इस इधर के नंबर को भाग करिए। देखिए क्या ये दोनों नंबर्स बराबर हैं या नहीं, यानी लेफ्ट हैंड साइड हो गया ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी दोनों साइड क्या ये बराबर आते हैं या नहीं आते। देखना कैसे है ये क्या है करेंगे 8/-9, ठीक है बच्चों, और गुणा 3/-4 बराबर इसको भी इस तरफ करते जाइए -4/3 गुणा -9/8 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे 4 × 4, 4 दूनी 8, 3 × 3, 3 त्रिका 9, यानी यहाँ -1 यहाँ हो गया। अब 2 1 कम 2 हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 × 3, यानी इसका आंसर क्या आया 2/3 बराबर कर दीजिए, इस तरफ ले आइए, देखते हैं क्या करेंगे 3 × 3, 3 त्रिका 9 -3, 4 × 4 -1, 4 दूनी 8, यानी माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, 3 × 3 और 2 × 2। यहाँ पे भी देखो बच्चों, यहाँ 2/3 और 3/2 ये कह रहा है बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये कथन क्या हो जाएगा असत्य है। असत्य, तो आप यहाँ बच्चों आंसर लिख देंगे असत्य है, ये होगा आपका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन को देखना है बच्चों, यहाँ दिया है -15/56 भागे 1, फिर वही बराबर 1 को भाग दिया जा रहा है -15/56 से। तो देखिए इसको 1 से भाग दे रहे हैं और 1 को इससे भाग दिया जा रहा है। देखिए जब किसी चीज को आप 1 से भाग देंगे तो उसकी वैल्यू वही हो जाती है। जैसे आप मान लीजिए -15/56 और गुणा अब बटा 1 कर लोगे तो 1 की वैल्यू 1 ही हो जाएगी 1/1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा -15/6 हो जाएगा, ठीक है। यानी और ये क्या हो जाएगा इधर करेंगे आप तो 1 गुणे हो जाएगा 56/-15 हो जाएगा, 56/-15 हो जाएगा, यहाँ 56 रहेगा बच्चों, ठीक है। अब 56 को 1 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 56/15 होगा बच्चों, ठीक है। तो अब ये देखिए दोनों वैल्यू क्या इसकी बराबर है, यह 15/56, 56/15 बराबर नहीं है, तो ये कथन बिल्कुल असत्य होगी, इसका आंसर असत्य होगा। 4 नंबर क्वेश्चन में बच्चों आपको इसको कमेंट बॉक्स में हमारे प्रश्न नंबर 2 और का जो है 4 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, सत्य आ रहा है असत्य आ रहा है बच्चों, इसको कमेंट बॉक्स में हमें भेजिएगा लिख करके। अगर जो नहीं हो रहा है तो हमें भी ये कमेंट्स बॉक्स में भेजिएगा, सर इसको दोबारा करके दिखाइए, तो हम फिर आपको इसको बता देंगे। तब तक के हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल कीजिए। देखिए अब हम इसको सरल करते हैं बच्चों, यहाँ दिया है 2/3 को भाग -4/5 से करना है, तो 2/3 गुणा 5/-4, ठीक है। 2 × 2, 2 दूनी 4 यानी -2, 5 × इसको 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 × 5 और 2 3 6 यानी -6, यानी -5/6 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे क्या करना है -4 भागे -3/5, तो इसको भी बच्चों ऐसे करेंगे -4 गुणे 5/-3। देखिए अब क्या करेंगे माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 पंचे 20 और 3 एकन्नम 3/1 कर लीजिए तो 3 एकन्नम 3 20/3 हो जाएगा आंसर बच्चों। ठीक उसी प्रकार से -6/7 को -15 से भाग देना है, इसको भी बटा 1 कर लीजिए हर बराबर करके, हर बराबर नहीं करना है, इसको क्या करना है बटा 1 कर लेना है, क्योंकि 15 में किसी भी अंश में आप बटा 1 लिख सकते हो, उसका मान वैल्यू वही रहता है।
देखिए तो -6/7 हो गया बच्चों, और ये होगा गुणे 1/-15 हो गया। ठीक है, अब इसको पहले देखिए डिवाइड हो रहा है, 6 और 15 में क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। तो पहले आप माइनस से माइनस काट दीजिए, भाग हो गया। अब 3 दूनी 6, 3 पचे 15। तो आंसर इसका 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 7 को 5 7 पचा 35, यानी 2/35 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। 2/35 आंसर आएगा बच्चों। अब अगला 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत ही आसान है, बता रहे हैं। देखिए -1/8 और गुणे, भाग के जगह पे गुणा का निशान लगा देना है, और इन संख्या को पलट देनी होती है, यानी हर को अंश अंश को हर कर देना है। तो यहाँ 3/4, 4 यानी हर है तो 4 हो गया अंश, और अंश यहाँ 3 था तो हर हो गया 3। अब देखिए बच्चों, अंश को हर से अब यहाँ पे भाग यानी काटा जा सकता है, भाग दिया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8 हो गया। अब बच्चों -1 को यहाँ +1 तो माइनस हो जाता है, 1 एकन्नम 1 होता है, और 2 तियां 6। इसका आंसर हो गया बच्चों -1/6 हो जाएगा बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन में देखना है बच्चों, 15/7 भागा -5/7 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए 15/7 यानी आपको जिस संख्या को भाग देनी है और उस संख्या को ज्यों का त्यों लिख देना है, जिस संख्या से भाग देनी है उस संख्या को पलटनी होती है बच्चों। तो आप इस संख्या से भाग दे रहे हैं तो आप इस संख्या को पलटेंगे और भाग का जगह पे गुणा का निशान लगा देंगे। तो 7 बटे आ गया -5 हो गया, 7 से 7 डिवाइड हो गया, 5 एकन्नम 5, 5 तियां 15 हो गया। अब क्या हो गया, 3 एकन्नम 3 हो गया बच्चों, और यहाँ पे माइनस था 1, तो ये हो जाएगा -1। अब देखिए बच्चों, हर में -1 आ रहा है तो इसका मतलब है संख्या माइनस होगी, -3 होगी आंसर। अब 4 नंबर क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में हमारे हल करके आप बच्चों उसका आंसर हमें सेंड करिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तब तक के लिए देखिए, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ करके और नहीं समझ पाते हैं कि इसमें हमें करना क्या है और इसका कैसे हम आंसर लाएंगे, इसका सलूशन क्या है। देखो, आज हम इस क्वेश्चन को बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की तरीके से क्वेश्चन होने वाला है वीडियो, और मैं इसको बहुत ही आसान के तरीके से समझाने वाला हूँ। देखिए, इसको पहले भली बात पढ़िए। कह रहा दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना है, गुणनफल कितना है, -6/7 है बच्चों। और जिसमें से एक संख्या कितनी है, यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है -8/5 दिया हुआ है। ऐसे में क्या करना है बच्चों, मैं आपको बहुत सिंपल और साधारण तरीके से बताने वाला हूं। जिससे मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए, जिसे मान लीजिए 2 गुणे 5 बराबर होता है क्या, 10 होता है बच्चों, होता है ना। 2 गुणे 5 बराबर क्या हो जाता है, 10। अब मान लीजिए कह रहा है कोई एक ऐसी संख्या है, दो संख्याओं का गुणनफल है क्या, 10, और जिसमें से एक संख्या क्या है, 2। तो अगली संख्या क्या होगी, यानी 10 को आप तुरंत यहाँ भाग दे दीजिए। 2 एक कम 2 पंचे 10, यानी आ गया यहाँ पे 5, यानी 2 गुणे 5 बराबर 10 होता है। तो ठीक अब ध्यान देना है कि गुणनफल वाली संख्या को उस संख्या से भाग देनी है जो पहली संख्या या दूसरी संख्या दिया हो। तो यहाँ पे गुणनफल क्या दिया है हमें बच्चों, -6/7, और भाग किससे करेंगे, पहली संख्या से। ठीक है, तो दूसरी संख्या निकल आएगी। तो ये गुणनफल भागे दूसरी संख्या, समझ रहे बच्चों। तो इसको यहाँ पे भाग लगा देंगे और -8/5 कर देते हैं। अब भाग करना तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, कैसे करना है बच्चों, -6/7 गुणा 5/-8 होता है बच्चों, 5/-8 हो गया। अब देखिए इसमें डिवाइड सरल कर लीजिए, 2 तियां 6 होता है, 2 चौको 8 होता है, तो यहाँ -3 यहाँ -4 हुआ। अब इसको गुणा कर देंगे बच्चों, तो 3 पचे 15 यानी -15 हो जाएगा, और इसको 7 चौका 28 हो जाएगा।
क्या हो गया -28। अब देखिए दोनों में ऊपर नीचे माइनस आ गया तो माइनस काट दीजिए, तो इसका आंसर हो गया 15/28 बच्चों। यही हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 5, दो परमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है। यदि इसमें से एक संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन बच्चों, सेम क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 का। देखिए इसमें हमने बताया था पहले वाले क्वेश्चन में, पहले आपको गुणनफल में से प्रथम संख्या सेकंड संख्या को भाग देनी है। प्रथम गुणनफल को जो है प्रथम संख्या दूसरी संख्या से भाग दे देनी है। तो पहले आपको पता करना है गुणनफल है क्या। गुणनफल -5/6, गुणनफल -5/6। अब नंबर 1 क्या दिया हुआ है -7/12, इसी को भाग दे दीजिए -7/12। अब भाग दे देते हैं। भाग देने पे क्या होगा -5/6 गुणा 12/-7 बच्चों। ठीक है 12/-7। या माइनस से माइनस यहाँ भी काट सकते हो, वहां बाद में भी काट सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि अंश और हर में कोई माइनस है तो आप काट सकते हो। 6 का 6, 6 दूनी 12 हो गया बच्चों। अब यहाँ पे क्या करना है 5 दूनी 10 हो जाएगा और 7 एकन 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों 10/7, यानी वह दूसरी संख्या कौन होगी 10/7 होगी बच्चों। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, -8/9 को किस परमेय संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो बच्चों। देखिए अभी तक हमने जो क्वेश्चन आपको बच्चों सॉल्व करके बताया है 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, ठीक उसी प्रकार से 7 नंबर भी इस जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना बच्चों। तो हमारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप हल करके हमारे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर भेजेंगे। अगर जो नहीं हो पा रहा है तो भी इसको आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर भेजिएगा, ताकि आने वाले मैं आगे वीडियो में इसको भी हल करके आपको बता दूंगा। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरे से भी कह दीजिएगा भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें। ठीक है। और हमारा वीडियो बच्चों कैसा लगा आप जरूर ही कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद। अगला वीडियो हम फिर लेकर के मिलेंगे अगले दिन।